हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हूं रोहित और आप सभी लोगों का एग्जाम स्पॉट 95 पे स्वागत है। आप अगर आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी या रेलवे की किसी भी वैकेंसी की तैयारी करते हैं या फिर एसएससी की कोई भी वैकेंसी हो तो आप रीजनिंग यहां से कवर कर सकते हैं। ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ पे मैं प्रीवियस ईयर के पेपर का सॉल्यूशन कराता हूँ, वो भी रीजनिंग का। तो अभी तक ये 50वीं क्लास है, 49 क्लास हैं, पूरी तरह कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा तो जाके प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं और अभी सभी क्लासों को कवर कर सकते हैं क्योंकि समय है अभी ग्रुप डी के एग्ज़ाम में। और आज होगा दोस्तों 13 सितंबर 2022 की सेकंड शिफ्ट के प्रश्न और थोड़ा वॉल्यूशन प्रॉब्लम हो सकता है, मैनेज कीजिएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए हमें, ताकि हमारी क्लासें भी जल्द लाइव शुरू हो जाएं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। यह है पहला प्रश्न आज का। रवीना अपने घर से 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाती है। वहाँ से वह पूर्व की ओर 7 किलोमीटर, फिर दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर। रवीना, फिर से देखिए प्रश्न को, रवीना अपने घर से 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाती है। तो रवीना यहाँ से दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चली, ये है उसका घर मान लेते हैं। वहाँ से वह पूर्व की ओर 7 किलोमीटर चलती है, फिर दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर, फिर पश्चिम की ओर 7 किलोमीटर और अंत में दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर। रवीना अपने घर से कितनी दूर और किस दिशा में है? देखिए, अब दिशा की बात करें तो घर यहाँ से यहाँ पे होगा और अभी वो वर्तमान में यहाँ पर है। तो दिशा की बात करेंगे तो दक्षिण दिशा हो जाएगी। अब दूरी देखिए 5 किलोमीटर तो ये हो गई। अब यहाँ पे देखिए एक खाली स्थान पड़ा है, अगर ये 4 है तो 4 ये भी हो जाएगी, 5 ये हो गई, 4 ये हो गई और 5 ये हो गई। तो 10 और 4 14, 14 किलोमीटर दक्षिण की ओर अपने घर से वह है। ये चौथा नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, कुछ व्यक्ति एक समूह में खड़े हुए हैं, प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। ए डी से लंबा है लेकिन एफ से छोटा है। ए जो है डी से लंबा है लेकिन एफ से छोटा है। सी ई से छोटा है और बी से लंबा है। सी जो है ई से छोटा है लेकिन बी से लंबा है। जो एफ से लंबा है, अब जो शब्द जब भी आए तो यहाँ पे जो दो एक साथ दो लिखे हुए हैं उनमें दूसरे वाले के लिए प्रयोग किया जाता है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। अब जो की बात करी गई है किससे, तो ई से करी गई है, जो एफ से लंबा, यानी कौन, ई एफ से लंबा है। ई एफ से लंबा है तो ई इसके ऊपर कहीं भी आ सकता है, यहाँ पे रख लेते हैं हम, ठीक है। केवल एक व्यक्ति ई से लंबा है। केवल एक व्यक्ति ई से लंबा है तो ई से एक व्यक्ति लंबा हो सकता है, ठीक है। और केवल दो व्यक्ति डी से छोटे हैं। अब दो व्यक्ति डी से छोटे हो सकते हैं। यदि इस समूह में कोई अन्य व्यक्ति शामिल नहीं है तो ई अगर यहाँ है तो सी यहाँ पे आ जाएगा, बी को यहाँ पे रख लेंगे, ठीक है। अब देखिए, कोई अन्य व्यक्ति शामिल नहीं है तो समूह में व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है। अब यहाँ देखिए, एक तो ये हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल में 9 व्यक्ति बैठे हुए हैं, इस पंक्ति में शामिल है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं।
वर्ग के आकार की मेज है दोस्तों। थोड़ा मैनेज करिए, थोड़ा वॉइस ख़राब आ सकती, गला बैठा हुआ है और थोड़ी तबीयत भी ढीली है। 2 2 4 2 6 2 8 8 लोग हैं। केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। वर्ग के आकार की मेज है। चार तो कोनों पर होंगे। हाँ, उनमें से 4 मेज के कोनों पर बैठे हैं, जबकि अन्य 4 भुजाओं के ठीक मध्य में बैठे हैं। ए एच के दाईं ओर ठीक बगल में है, जो मेज की किसी एक भुजा के ठीक मध्य में बैठा है। एक भुजा के ठीक मध्य में बैठा है और एच के दाईं ओर ठीक बगल में, ऐसे आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। ए एच के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, जो मेज की किसी एक भुजा के ठीक मध्य में बैठा है। जो शब्द हमेशा दूसरे वाले के लिए प्रयोग होता है। जो मेज की किसी एक भुजा के ठीक मध्य में बैठा है, तो एच आ जाएगा यहाँ पे। एक को यहाँ रख लेते हैं। डी ए के ठीक बगल में बैठा है। डी ए के ठीक बगल में बैठा है तो डी इधर आ जाएगा। बी डी के दाईं ओर ठीक बगल में है, बी हो जाएगा यहाँ पे। एफ बी और सी के ठीक बगल में है तो एफ हो जाएगा यहाँ पे और सी आ जाएगा यहाँ पे। ई जी के बाईं ओर बैठा है। ई जी के बाईं ओर बैठा तो जी को यहाँ रखेंगे तो इसका बायां इधर आ जाएगा तो ई आ जाएगा यहाँ पे। एच के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? एच के बाईं ओर ठीक बगल में जी बैठा है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। अगला प्रश्न, इसमें देखिए, कितने विवाहित पुरुष विद्यालय के शिक्षक हैं? कितने विवाहित पुरुष विद्यालय के शिक्षक हैं? पुरुष की बात हुई है, विवाहित की बात हुई है और स्कूल की बात हुई है। कितने विवाहित पुरुष विद्यालय के शिक्षक हैं? यानी तीनों की बात करिए, तीनों में कॉमन 8 है। 8 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसमें बस कॉमन देखना होता है, जो भी यहाँ पे बोला जाए उसमें कॉमन देखिए। अगला देखिए, यदि 7 सितंबर 2012 को शुक्रवार है तो 17 दिसंबर 2014 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? देखिए, 7 सितंबर लिख लेंगे। 7 सितंबर 2012 और देखिए 17 दिसंबर 2014। अब देखिए 2014 को हम घटाएंगे जब 2012 को 14 में, तो 2 वर्ष आ जाएगा निकल के। ठीक है। अब देखिए 7 सितंबर से 17 दिसंबर तक जाना, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। देखिए 7 सितंबर है, जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर, इनमें आपको 30 दिन होते हैं जो, और वहीं पे बाकी सभी 31 के होते हैं फरवरी को छोड़कर। तो विषम दिन ऐसे निकालिए। देखिए 30 में से 7 चले जाएंगे, 23 बचेगा और 7 से 23 डिवाइड करेंगे तो शेष जो भी बचेगा वही विषम दिन होता है। 23 अब 7 से डिवाइड करेंगे, 7 तिरका 21 होता है, यानी 2 बचे। तो सितंबर में विषम दिनों की संख्या 2 हो जाएगी। अक्टूबर में 3, क्योंकि जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर 30 के हैं, इसमें 2 विषम दिन आएंगे। बाकी जो 31 के उसमें 3 विषम दिन आते हैं। तो सितंबर में 2, सितंबर के बाद अक्टूबर में 3, अक्टूबर, नवंबर, नवंबर में 2, और इसके बाद दिसंबर है तो 17, 7 से डिवाइड करेंगे 17 को तो 7 दूनी 14, 3 बचेंगे तो 3 यहाँ आ जाएंगे। अब देखिए 2 वर्ष यहाँ से आ जाएंगे, 2 इसमें विषम दिन मान लीजिए। अब इसको काटिए, 2, 2, 4 और 3, यानी एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं ना, इसलिए
7 से जोड़ के डिवाइड करना पड़ेगा, तो ऐसे ही काट लीजिए। अब शेष बचा क्या, तो 3 और 2 5, 5 विषम दिन शेष बचे। अब उस 5 विषम दिन को इसमें शुक्रवार में ऐड कर दीजिए। देखिए शुक्रवार, इसके बाद शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगल, ये आ जाएगा बुध। तो आपका बुध बिल्कुल सही आंसर है। 2 नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर, बुधवार। अगला देखिए, 5 दोस्त IJKLM एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। L और M के बीच केवल I बैठा है। L और M के बीच I बैठा है। के बाएं सिरे से दूसरे स्थान पर है और वह M के ठीक बगल में नहीं है, तो M यहाँ पे है, ठीक है। J कहाँ बैठा है, तो J आ जाएगा यहाँ पे, J आ जाएगा बाएं सिरे पर। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न, उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद एक संख्या है। प्रतीक देखिए, ये परसेंटेज को देखिए, एक अक्षर है, इसके बाद एक संख्या भी है। और प्रतीक देखिए, एंड को देखिए, यहाँ पे एक अक्षर है, यहाँ पे एक संख्या है। और यहाँ देखिए, यहाँ भी एक प्रतीक एक संख्या है। तो टोटल में 3 ऐसे प्रतीक हैं जिनके पहले एक अक्षर और बाद में एक संख्या है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर होगा। गणितीय संक्रियाओं का प्रश्न है, इसको सॉल्व करिए। देखिए, सबसे पहले जोड़ना और इसके बाद घटा के देखना, फिर भाग से देखना, ये विधि होती है इसकी। जोड़, भाग, घटाना, गुणा सभी इसमें लग जाता है। तो 54 और 6 60 हो जाएंगे। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो 30 आ जाएगा। वहीं 16 और 144 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 160। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 80 आ जाएगा। वही रूल इसमें लगाइए। अब देखिए, 72 में 8 जोड़ोगे 80 होगा, 2 से डिवाइड करोगे तो 40 आएगा, लेकिन यहाँ पे 35 है, इस वजह से ये ऑप्शन गलत है। 15, 105, 120 होते हैं, 2 से डिवाइड करोगे 60 आएगा, यहाँ पे 75 है, गलत। 21, 89, 189, 210 होते हैं, 210 को 2 से डिवाइड करोगे तो 105 आएगा। ये आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 एकदम से राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, इस शब्द में अग्र दिशा में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में। इसको लिखेंगे पहले और फिर इसको देखेंगे। देखिए, सबसे पहले M को लीजिए, M के बाद कितनी संख्याएं सिम मैच करती हैं। M, N, O, P, Q, R, M से R मिलेगा। इसके बाद A को लीजिए, A, B, C, D, E नहीं मिलेगा कोई भी। S के बाद लीजिए, S को लीजिए, S, T, U, V यानी S और T मिलेगा। इसके बाद T लीजिए, T, U, V नहीं कोई मैच करेगा। E, F नहीं आएगा। R को लीजिए, अग्र दिशा में यानी आगे से पूछा, 2 ही ऐसे बनेंगे। अगर आगे और पीछे दोनों पूछा जाता तो पीछे से भी काउंट करना पड़ता। तो ऑप्शन नंबर 2 केवल ये वाला आंसर सही है। अगला देखिए, असमानता का प्रश्न है, इनइक्वलिटी। ऑप्शन देखिए, इसमें ऑप्शन से हल होगा। जो कंडीशन यहाँ पे है यही कंडीशन आप यहाँ पे देखिए मैच करती है कि नहीं। बिल्कुल मैच करती है। यहाँ पे देखिए, U F से बड़ा है, यहाँ पे A से बड़ा या बराबर है, दोनों कंडीशन बनेंगी। तो ये ऑप्शन आपका सही है। अब Z देखिए, A से बड़ा है, यहाँ पे A से Z बड़ा है, ठीक है। X देखिए,
जेड से बड़ा एक्स है, जबकि यहाँ पे देखिए इस ओर को ये चिन्ह हो गया है। जहाँ भी अपोजिट मिल जाए उसके इधर उधर अगर कोई भी अक्षर होता है तो वो हमेशा गलत होता है। यू देखिए बड़ा है, जेड से यू बड़ा है। अब जेड यहाँ है, ये देखिए क्रॉस चिन्ह आ गए दोनों अपोजिट दिशाओं में, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाए। अपोजिट दिशाओं में जो भी चिन्ह मिल जाए वो हमेशा ऑप्शन गलत होता है। यू देखिए बड़ा है ए से, ठीक है, ए बड़ा है एफ से, जबकि यहाँ पे देखिए एफ यहाँ पे है, यू यहाँ पे अपोजिट है। आंसर नंबर ए का आपका सही है। यदि 6 AM बजे एक हाथ घड़ी घंटे वाली सुई उत्तर दिशा को दर्शाती है तो 9 PM बजे घंटे वाली सुई किस दिशा को दर्शाएगी। अब देखिए हम सबसे पहले घड़ी को बना लेते हैं, घड़ी के टाइप, और उसको ये देखिए हमने 9 मान लिया, इसको 12 मान लिया, इसको 6 और इसको 3। अब इसको सॉल्व करो। देखिए वो 6 बजे एक हाथ घड़ी की घंटे वाली सुई उत्तर पश्चिम, यानी ये वाली जो दिशा है वो उत्तर पश्चिम बताती है। वैसे उत्तर पश्चिम है कौन सी, ये वाली है। कितना इस ओर चल के आई है, 45 और 90, 45 और 90 135 डिग्री चल के आई है। ये सिर्फ हम समझाने के लिए भी बता रहे हैं, ठीक है। तो ये वाली दिशा जब यहाँ पे आई है, अब उसने पूछा है उत्तर पश्चिम दिशा को दर्शाती, तो 9 PM बजे घंटे वाली सुई किस दिशा को दर्शाएगी। जब ये वाली दिशा यहाँ आ गई तो ये वाली दिशा उठ कर के 135 अंश आएगी। देखिए 45 ये और 90 ये, तभी तो 9 बजेगा। तो ये वाली जो दिशा हो जाएगी ये हो जाएगी उत्तर पूर्व। ये वाली उत्तर पूर्व दिशा यहाँ पे आ जाएगी, ये हो जाएगी उत्तर पूर्व, ठीक। अब जब ये दोनों मिल गए तो ये दिशा हो जाएगी आपकी उत्तर। जब उत्तर मिला तो ये हो गया दक्षिण। अब पश्चिम की बात करी जाएगी तो पश्चिम हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा पूर्व। तो इस प्रकार ये दिशाएं बनाई जाती हैं। अब उसने पूछा 9 PM बजे घंटे वाली सुई किस दिशा को दर्शाएगी, तो 9 बजे वो उत्तर पूर्व को दर्शाएगी। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न, ऐसी कितनी महिला वैज्ञानिक हैं जो शहरी क्षेत्र से नहीं है। ऐसी कितनी महिला वैज्ञानिक हैं जो अर्बन से नहीं है, यानी इस क्षेत्र में जो भी आएंगी महिलाएं वो इसमें काउंट नहीं करी जाएंगी, ठीक है। अब देखिए इसमें पूछा है ऐसी कितनी महिला वैज्ञानिक भी होना चाहिए, महिला भी होना चाहिए, लेकिन शहरी क्षेत्र से नहीं होना चाहिए। शहरी क्षेत्र का कॉलम ये वाला है, इसके क्षेत्र में जो भी आएंगी इसके दायरे में वो तो महिलाएं वैज्ञानिक नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोनों में कॉमन क्या है, 4, तो यही आपका राइट आंसर होगा क्योंकि दोनों में कॉमन ही पूछा जा रहा है। अगला देखिए प्रश्न, आप लोग थोड़ा मैनेज करेंगे क्योंकि आज हमारी तबीयत थोड़ी डाउन है, हो सकता है आवाज़ भी आपको कम मिल पा रही हो। देखिए सभी जगह कब है, सभी जग कप हैं, तो ये हो गया जग, ये हो गया कप। सभी कप एक्सप्रेसो हैं, सभी कप एक्सप्रेसो हैं, ये हो गया एक्सप्रेसो। कुछ जग सॉसर हैं, अब कुछ जग सॉसर हैं तो इसको सॉसर को हम यहीं पर रख लेंगे। ठीक है,
अब देखिए इसमें निष्कर्ष देखिए, कुछ एक्सप्रेसो सॉसर हैं। अब एक्सप्रेसो हैं कहाँ, यहाँ पे कुछ की बात करी गई। जब एक्सप्रेसो के अंदर सॉसर है तो कुछ वाला पोर्शन सही होगा, क्योंकि इसमें कुछ में जग भी हो सकता है, कप भी हो सकता है, सॉसर भी हो सकता है। अब इसमें देखिए कुछ कप जग हैं, जबकि सभी जग कप हैं, तो कुछ का तो सवाल ही नहीं उठेगा। नहीं, कुछ कुछ कंडीशन में भी सही होगा, ये सही होगा। कुछ कप जग हैं, कुछ कप जग हैं, ठीक है। अगर कुछ जग कप होते तो गलत होता। कुछ कप जग हैं, कुछ की कंडीशन सही होगी, इसलिए ऑप्शन आपका 1 नंबर सही होगा। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों निकल रहे हैं। अगला प्रश्न फिर से इनइक्वालिटी का प्रश्न है। एन बड़ा या बराबर है डब्ल्यू के। एन देखिए यहाँ पे है, डब्ल्यू यहाँ है, दोनों के ये अपोजिट हो जाते हैं यहाँ पे, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे एफ बड़ा है एस से, एफ यहाँ पे है, एस यहाँ पे है, दोनों की निशान बदल रहे हैं, अपोजिट दिशाओं में है, तो अपोजिट दिशाओं में हमेशा गलत होते हैं। डब्ल्यू बड़ा है जेड से, डब्ल्यू यहाँ पे है और जेड यहाँ पे। ये देखिए एक ही दिशा में इनके चिन्ह है, इसलिए ये कंडीशन बिल्कुल सही होगी, क्योंकि डब्ल्यू वाकई में बड़ा है। डब्ल्यू बी से बड़ा है, ये इसके बराबर है, एस से बड़ा, एस इससे बड़ा है, तो जेड इन सभी से छोटा होगा। एन बड़ा है बी के, एन यहाँ बी यहाँ, दोनों बीच में अपोजिट दिशा है, तो बिल्कुल गलत। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 6 डिब्बे जे के एल एम एन और ओ एक के ऊपर एक रखे गए, लेकिन उनका इसी क्रम में होना आवश्यक नहीं है। जे को एन के ठीक ऊपर रखा गया है, जे को एन के ठीक ऊपर रखा गया है। के और ओ के बीच में केवल एक डिब्बा है, के ओ के बीच में एक डिब्बा है रखा गया है, वो सबसे नीचे वाला डिब्बा है, वो सबसे नीचे वाला है, और एम सबसे ऊपर वाला है, तो एम हो जाएगा सबसे ऊपर वाला मान लेते हैं। और टोटल में डिब्बे 2 2 4 2 6 हैं, 4 यहाँ पे हैं, ठीक है। तो जे और एन यहाँ आ जाएंगे, तो 3 और 2 5 हो गए। इसमें बचा क्या, देखिए जे हो गया, के हो गया, एल बचा, तो एल आ जाएगा यहाँ पे। एम के ठीक नीचे कौन सा डिब्बा रखा है, तो एम के ठीक नीचे कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, चलिए देख लेते हैं फिर से। जे को एन के ठीक ऊपर रखा गया है, जे को एन के ठीक ऊपर रखा गया है। के और ओ के बीच केवल एक डिब्बा है, के और ओ के बीच केवल एक डिब्बा है, ओ सबसे नीचे वाला डिब्बा है और एम सबसे ऊपर वाला डिब्बा है। एम के ठीक नीचे कौन सा डिब्बा रखा गया है, अब देखिए यहाँ पे जे एन के ऊपर रखा गया है, तो एन को यहाँ रख लेते हैं, जे को यहाँ रख लेते हैं, और नहीं, पहली वाली कंडीशन सही बन रही थी यार, वही कंडीशन बनेगी। जे को एन के ठीक ऊपर रखा गया, ठीक है। के और ओ के बीच में केवल एक डिब्बा है, के ओ के बीच एक डिब्बा है, ओ सबसे नीचे वाला है, एम सबसे ऊपर वाला। ठीक तो बना था यार, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, वही आंसर आएगा आपका जे। ओ सबसे नीचे वाला डिब्बा है और एम सबसे ऊपर वाला है, तो एम के ठीक नीचे कौन सा डिब्बा रखा है। अब जे एन साथ में है, तो जे और एन यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे एल आ जाएगा। अब आपका आंसर नंबर 1 सही है बिल्कुल। ये देखिए सीरीज़ का प्रश्न है, इसका डिफरेंस मेथड बहुत ही अच्छा रहता है निकालने का।
इधर लिख लेते हैं बड़ा बड़ा। खाली स्थान। अभी देखिए 15 और 26, 6 5 11 का अंतर है। यहाँ पे 22 का अंतर देखिए, 48, 8 में 6 गए 2, 4 में 2 गए 6, यहाँ पे 11 में 8 3 और 7 में 4 3, 5 में 1 4 और 12 में 8 4। अब देखिए एक सीरीज़ बनी, 11 दूनी 22, 11 तीन 33, 11 चौक 44, 11 पचे 55। अब 55 इसमें जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 180। 180 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न, यदि संख्या इसके सभी अंकों को आरोही क्रम में बाएं से दाएं की ओर व्यवस्थित किया जाता है तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। लिख लेते हैं भैया। अब देखिए इनको आरोही क्रम में लगाना, तो सबसे पहले छोटे से बड़े की ओर जाएंगे तो 2 आएगा, फिर 3 आएगा, 3 के बाद 4, 4 है नहीं तो फिर आएगा 5, इसके बाद आएगा 6, फिर आएगा 7, फिर 8, फिर 9। तो टोटल में एक ऐसी संख्या है वो भी 5 जिसकी स्थिति अपरिवर्तित है, बाकी सभी की स्थिति चेंज हो चुकी है। ऑप्शन नंबर 4 एक ऐसा अंक है जिसकी स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। फिर से देखिए इसका डिफरेंस मेथड लगाइए, इसमें सीरीज का प्रश्न है, वही ज़्यादा सही बैठेगा। यहाँ पे अंतर देखिए प्लस का 2 हुआ है, अब यहाँ पे -4 हुआ है, यहाँ पता नहीं, यहाँ भी पता नहीं। अब यहाँ देखिए यहाँ पे प्लस का 10 हुआ है, यानी 2 2 की सीरीज चली है। देखिए 2 फिर 4 फिर यहाँ पे +6 होगा, तो 6 103 और 6 109 हो जाएगा। अब क्रॉस चेक करने के लिए अब आगे बारी 8 की, तो -8 करेंगे इसमें 109 में, तो 8 - 109 में होगा तो 101 बचेगा, 101 यहाँ पे है, तो 109 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। यदि निम्नलिखित समीकरण में प्लस और माइनस के स्थान बदल दिए जाएं, साथ ही गुणा भाग के स्थान बदल दिए जाएं, तो समीकरण प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए सॉल्व करिए इसमें। सबसे पहले 17 प्लस और माइनस, तो प्लस हो जाएगा, भाग है तो गुणा हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, गुणा है तो भाग हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, सबसे पहले भाग, 4 3 12, 3 दूनी 6, माइनस का 3 यहाँ पे 17 + 6। अब देखिए यहाँ पे माइनस का 3 है, इसमें घटा देते हैं, 3 बचेगा, तो 3 और 17 हो जाएगा 20। 20 आपका एकदम राइट आंसर है। अगला प्रश्न, एक निश्चित कूट भाषा में पावर को ये लिखा जाता है, वहीं हेलो को ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में इसको क्या लिखेंगे। देखिए P होता 16 पे 2 जोड़ेंगे 18, 18 पे R, ये है 15 पे 3 जोड़ेंगे 18, और ये W 23 पे इसमें 4 जोड़ेंगे, तो 23 और 4 27, यानी 1 पे A आएगा। वहीं पे E 5 पे 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। 18 में 6 जोड़ेंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 क्रम से जुड़ता हुआ चला जाएगा। क्रॉस चेक कर लेंगे, 8 और 2 10, 2 से शुरुआत हुई थी, इसके बाद 5 3 8, ठीक है, इसके बाद 12 6 12 और 6 18। एक सेकंड रुकिए जरा। अभी देखिए इसमें 2 प्लस हुए 8 2 10 हो गए, इसमें 3 प्लस हुए 5 3 8 हो गए, इसमें 4 प्लस होंगे L में 12 और 4 16,
इसमें 5 प्लस होंगी 12, 5 17 और इसमें 6 15 6 21। ठीक है, क्रॉस चेक भी सही है। 2 से शुरुआत होगी, n 14 पे 14 2 16, 16 पे होता है p, सभी में p है। e 5 पे 3 प्लस करेंगे 8 पे h आएगा। इसके बाद v 22 पे 4 प्लस करेंगे 22 4 26 होगा, z आएगा। यहाँ पे j है, ये ऑप्शन गलत है। अब देखिए ई 5 में 5 प्लस करेंगे तो 10 आएगा, 10 पे आएगा j। और r 18 पे 6 प्लस करेंगे 24 पे x आएगा। यहाँ पे z है आखिरी में, ये गलत है। यहाँ पे j है, ये भी गलत है। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। खाली स्थान भरना है। देखिए यहाँ पे a के बाद c है, यहाँ खाली स्थान है तो c भर देंगे। यहाँ पे c पहले ऑप्शन पे है। अब हो गया ACDF, AC यहाँ पे आ जाएगा D, यहाँ पे ACDF और यहाँ पे देखिए ACDF, यहाँ पे F आएगा। अब देखिए यहाँ पे लास्ट में D है और यहाँ पे लास्ट में B है, तो यहाँ पे A B और यहाँ पे आएगा C और यहाँ हो जाएगा D। इस तरीके से चलेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा A। अब देखिए ACDF A, ACDF B, ACDF C, यहाँ पे C आएगा, ACDF D। अब ये बन चुका है। अब तो सबसे पहले भरा C, फिर A, फिर D, फिर A, फिर C और फिर F। तो CADA, CADA, CF, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, आंसर पहला। आगे देखिए कथन है, प्लास्टिक थैली के इस्तेमाल में कमी लाने के लिए महानगर एक्स के सुपरमार्केटों ने घोषणा की है कि उनके समस्त ग्राहक अपने साथ थैली लेकर आएं या उन्हें सुपरमार्केट से जूट की थैलियां खरीदनी होंगी, जिसकी कीमत 13 रुपये प्रति थैली है। ठीक है, प्लास्टिक थैली बनाने वाली उन कंपनियों का राजस्व कुछ हद तक कम हो सकता है जो शहर एक्स में इनकी आपूर्ति करती हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल काफ़ी हद तक कम हो जाएगा उनका राजस्व जब जो पॉलीथीन है, प्लास्टिक की थैली है, जब वो बिकेंगी ही नहीं तो उसको कोई ख़रीदेगा नहीं, तो उसकी जो राजस्व है वो कम तो होगा ही। शहर एक्स के छोटे जनरल स्टोर के लिए प्लास्टिक थैलियों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता नहीं है, ये बिल्कुल गलत हुआ। तो केवल 1 नंबर निष्कर्ष निकाला जा सकता है। अब यहाँ पे आपको 2 नंबर दी गई जानकारी, निष्कर्ष नंबर 2 सही आंसर है बिल्कुल। एक निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, तो आगे इसको क्या लिखेंगे? अब देखिए BRICK को BCIKR लिखा जाता है, और इसको देखिए होटल EHLOT लिखा जाता है। अब देखिए ये है 2 पे 18 9 3 11, ये भी 2 पे 3 9 11 18, यानी कोई भी चेंज नहीं हुआ है। बस एक चीज़ आप लोगों को समझ में आ रही होगी, यहाँ पे देखिए एकदम सीरीज में लिखा है 2 3 9 11 18, यहाँ पे देखिए 2 18 9 3 11, यही संख्याएं थी जहाँ पे जाके एकदम आरोही क्रम में हो गई हैं। इसमें देख लीजिए, क्रॉस चेक कर लेते हैं, अगर ये इसमें भी लागू होता तो यही कंडीशन लगेगी। 15 20 5 12 5 8 12 15 20, देखिए एकदम सीक्वेंस में है, 5 फिर 8 फिर 12 15 20, यानी आरोही क्रम में है।
ऐसे ही इसमें देख लीजिए स्पोर्ट, तो ये हो गया 19, 16, 15, 18, 20। तो सबसे पहले आएगा 15 पे ओ, 15 पे ओ, फिर आएगा 16 पे पी, 16 के बाद 18 पे आर, 19 पे एस, फिर 20 पे टी, यानी ओ पी आर एस टी, ओ पी आर एस टी है, ओ पी आर एस टी। ये अब एकदम सही है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर है। पी क्यू आर एस टी यू और वी एक ही इमारत के अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे निचली मंजिल का क्रमांक 1 है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6 और 7। यू वी के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। यू जो है वी के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। टी पी के ठीक ऊपर और आर के ठीक नीचे। टी पी के ऊपर और आर के ठीक नीचे रहता है। यू या आर के ठीक ऊपर वाली यू या आर के ठीक ऊपर वाली किसी भी मंजिल पर एस नहीं रहता है। पी तीसरी मंजिल पर रहता है, जो क्यू के ठीक ऊपर है, जो क्यू के ठीक ऊपर है। क्यू आ गया यहाँ पे, ठीक। अब देखिए, अब ये तीनों एक साथ बिठा देते हैं। मान लेते हैं यू या आर के ठीक ऊपर वाली किसी भी मंजिल पर एस नहीं रहता, तो यू को हम सबसे ऊपर रख देंगे, फिर आ जाएगा वी, ठीक। तो अब आर को रख देते हैं यहाँ पे आ जाएगा टी, और यहाँ पे पी बैठा ही हुआ है, ठीक है, एकदम से बन गया, और एस आ जाएगा यहाँ पे। अब उसने ये भी बोला है कि यू या आर के ठीक ऊपर वाली किसी भी मंजिल पर एस नहीं है, तो एस सबसे नीचे आ गया है, तो पहली मंजिल पर एस बैठा है। आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। देखिए फिर से गणितीय संक्रियाओं का प्रश्न है। सबसे पहले जोड़ते हैं, फिर घटाते हैं, फिर भाग करते हैं, गुणा करते हैं। इस तरीके से इन प्रश्नों को हल किया जाता है। वर्ग भी होता है, घनमूल भी होता है, इसमें घन भी करना पड़ता है। तो 8, 6, 14, 2 से डिवाइड करेंगे 7 आएगा। 23, 45 देखिए जोड़िए, 5, 3, 8, 4 और 2, 6, 68, 2 से डिवाइड करेंगे तो 34 आएगा, 34 है यहाँ पे। अब देखिए 28 और 8 36 होता है, 2 से डिवाइड करेंगे 18 आना चाहिए, 19 है। 17, 7, 24 में 2 से डिवाइड करेंगे 12 आएगा, बिल्कुल सही आंसर है। यही आपका राइट आंसर है, एक ही ऑप्शन सही है। दी गई श्रृंखला में बाएं सिरे से तीसरे स्थान पर मौजूद अक्षर, बाएं सिरे से तीसरे स्थान पर मौजूद अक्षर एस है, और दाएं सिरे से दूसरे स्वर के बीच कितने अक्षर हैं? दाएं सिरे से दूसरे स्वर यानी आई, एस और आई के बीच कितने अक्षर हैं? देखिए जोड़ी, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 10, 12, 14, 16, 1, 17, तो टोटल में 17 अक्षर हैं। एकदम सही आंसर। अगला प्रश्न देखिए, प्लस का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ भाग, भाग का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ प्लस है। तो 79 माइनस, माइनस का अर्थ प्लस है, 87 प्लस का अर्थ गुणा है,
भाग का अर्थ माइनस है और गुणा का अर्थ भाग है। तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3, 3 छक 18, 16 बार में चला जाएगा। 5 सत्ते 35 की 5, 5 अट्ठे 40 और 3 43। 79 प्लस के 435 माइनस 16, तो इसमें जोड़ लीजिए 9 5 14, 7 3 10 11, 4 1 5। 16 माइनस करेंगे इसमें, 14 में 6 गया, 8 बचेगा और 50 में 1 चला गया तो 49 बचेगा। 498 आपका राइट आंसर है। यहाँ पे देखिए इसका संबंध इससे है, वहीं इसका संबंध एक सीक्वेंस में है, तो वो संबंध इसमें ऑप्शन में भी बताना है। देखिए 14 1 माइनस 13, 13 में 1 माइनस 12, ठीक है। 5 1 प्लस 6, 6 प्लस 1 7। क्रॉस चेक करेंगे, 12 से 11 1 माइनस हुआ, 11 से 10 1 माइनस हुआ, 19 से 20 1 प्लस और 20 से 21 1 प्लस, ठीक है। देखिए एक आगे 1 माइनस होना चाहिए था, बिल्कुल 1 माइनस है। इसके बाद 1 माइनस, बिल्कुल सही है। फिर इसमें 1 प्लस, 22 पे 23, 23 1 24, बिल्कुल सही है। पहले ही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला देखिए, एक व्यक्ति और उसके पुत्र की आयु का योगफल 68 है। एक व्यक्ति है तो उसको m से प्रेजेंट कर देते हैं और उसके पुत्र को s से प्रेजेंट कर देते हैं। उनकी आयु का जो योग है वो 68 वर्ष है। 5 वर्ष बाद व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की ms, ठीक है। 5 वर्ष बाद व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी होगी। 5 वर्ष बाद, वर्तमान में उसकी 68 है तो 2 लोग हैं, 10 इसमें जोड़ लेंगे तो 78 हो जाएगा। तो ये वर्तमान की आयु आ जाएगी, नहीं 5 वर्ष बाद की ये आयु आ जाएगी। अब ये 5 गुना है तो इसमें जोड़िए, देखिए 1 और 5 6 होता है, तो 6 बराबर आ जाएगा 78 के। तो 6 कम 6 तिरक 18, यानी 1 बराबर 13 के। अब उसने पूछा पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, तो 13 एकम 13, सॉरी 13 एकम 13, 13 का गुणा जब 1 में करेंगे और 13 पचे 65, 65 हो जाएगी इसकी, 13 हो जाएगी इसकी। अब उसने पूछा है उसके पुत्र की वर्तमान आयु, ये 5 वर्ष बाद की है तो इसमें 5 माइनस कर देंगे तो 8 वर्ष आ जाएगी। ये थी दोस्तों आज की क्लास। आप लोग ज़रूर बताइए कमेंट करके क्लास कैसी लगी आप लोगों को। थोड़ी तबीयत ख़राब होने की वजह से आपको थोड़ा स्लो पॉइंट देखने को मिले होंगे और बोलने में भी थोड़ी तकलीफ़ है। इस वजह से आप लोग चैनल को ज़रूर सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमें भी सपोर्ट मिलेगा आप लोगों को। जल्दी क्लासें लाइव शुरू हो जाएंगी जिससे हमारा और आपका समय बचेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगली क्लास में। और अभी तक जब बाकी क्लासों को नहीं देखा तो जाके उनको देख सकते हो। 49 क्लासें हो गई, ये 50वीं क्लास थी। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।